नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 विषय हिंदी, जिनमें हमारा आज का पाठ है 8, जिनका नाम है गुलमर्ग की खिड़की से एक रात। गुलमर्ग शब्द शायद आप लोगों ने यह नाम कई बार सुना भी होगा। पाठ की शुरुआत से पहले हम जो इनके लेखक हैं उनका परिचय लें तो जो मोहन राकेश, जिनका जन्म जालंधर पंजाब में हुआ था। यह हमारे जो लेखक हैं उनका जन्म पंजाब में हुआ था और उनके पिता वकील थे, परंतु उन्हें साहित्य में काफ़ी रुचि थी, इसीलिए लेखक को बचपन से ही साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ है। उनके पिता से उन्हें साहित्यिक वातावरण बचपन से ही प्राप्त हुआ है, इसीलिए यह लेखक जो है हमारे, उन्होंने कई साहित्यिक स्वरूप पर अपनी कलमें चलाई हुई है। कुछ समय सारिका कहानी पत्रिका का उन्होंने संपादन किया है, फिर स्वतंत्र लेखन कार्य करते रहे हैं। फिर आगे देखिए तो मोहन राकेश मूलतः एक सफल कहानीकार तथा नाटककार के रूप में हमारे हिंदी साहित्य जगत में काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं। उनसे कई कहानी संग्रह या तो नाटक मिले हुए हैं। जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उनमें उनके नाम दिए गए हैं, उनकी कृतियों के नाम दिए गए हैं। गुलमर्ग की खिड़की से एक रात एक परिवेश से लिया गया है। उनका उनकी जो मूल कृति है वो क्या है? परिवेश। परिवेश से यह पाठ हमारा लिया गया है। और इनका जो साहित्य प्रकार है वो कौन सा है? यात्रा वर्णन है। आपको याद रखना है, दो प्रश्न यहाँ से मिलते हैं कि जो यह पाठ है किन में से लिया गया है? तो परिवेश से लिया गया है। और इनका जो साहित्य प्रकार है वो कौन सा है? यात्रा वर्णन है। अब बात करते हैं पाठ की, तो इनका जो शीर्षक है वो क्या है? गुलमर्ग की खिड़की से एक रात। गुलमर्ग क्या है उनके बारे में हम पहले देखिए तो जम्मू कश्मीर के आसपास स्थित यह एक ठंडा स्थल है। यहाँ पर आप देखिए प्रस्तुत पाठ में लेखक ने गुलमर्ग के प्राकृतिक सौंदर्य, कौन सा प्राकृतिक सौंदर्य का अपना स्वानुभूत विवरण प्रस्तुत किया है। लेखक है वह एक बार गुलमर्ग में गए थे और वहाँ का उनका जो प्राकृतिक सौंदर्य का जो खुद का अनुभव था वह उन्होंने हमारे सामने क्या किया है? प्रस्तुत किया है। गुलमर्ग क्या है? तो पहले तो हम एक बात जान लें कि गुलमर्ग आखिर क्या है। मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि जब भी आप इस पाठ को समझ रहे हैं तो उनसे पहले आप क्या करेंगे? नेट में गुलमर्ग की जो फोटोग्राफ है उनको एक बार देख लेंगे। ऐसा क्यों? तो आप यदि उस गुलमर्ग की फोटोग्राफ देख लेंगे तो आपको इस पाठ को समझने में काफ़ी सरलता रहेगी और उनका जो वातावरण है, उनका जो प्राकृतिक सौंदर्य का जो वर्णन लेखक ने अपने अनुभव में कहा है वो आपको समझने के लिए सरल बन जाएगा। यहाँ पर हम देखें तो गुलमर्ग के बारे में बात की गई है। आप लोगों ने भी कभी ना कभी कोई यात्रा की होगी, तो यात्रा के दौरान जो हमें अपने खुद के अनुभव होते हैं, चाहे वो प्राकृतिक अनुभव हो चाहे कोई और अन्य घटना का हो, वह हमारे लिए कैसा बन जाता है? अविस्मरणीय बन जाता है, यानी कभी भुलाया ही नहीं जा सकता है। तो लेखक है उन्होंने अपने यात्रा वर्णन के दौरान अपने खुद के जो अनुभव हुए हैं उनको उन्होंने इस पाठ में समझाया है। तो वह स्थल कौन सा है? गुलमर्ग का। कभी कभी यात्रा करते समय हमें क्या होते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं बनती है जिन्हें भुलाना आसान नहीं होता है। लेखक को भी अपना एक प्राकृतिक सौंदर्य का जो अनुभव हुआ है उन्होंने यहाँ पर बताया है कि गुलमर्ग जम्मू और कश्मीर का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। पहली बात यह कि जो गुलमर्ग है वो क्या है? तो जम्मू और कश्मीर का एक खूबसूरत ही हिल स्टेशन है और इसकी सुंदरता के कारण ही इसे धरती का क्या कहा जाता है? स्वर्ग भी कहा जाता है। गुलमर्ग जो है उन्हें धरती का एक स्वर्ग भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? तो वहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है वही ऐसी बात है जो सैलानियों को यानी कि यात्रियों को अपनी ओर एक आकर्षित करती है। फिर वे कहते हैं कि फूलों के प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध बारामूला जिले में यह स्थित है। गुलमर्ग कहाँ है? तो जो बारामूला जिला है जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर यह स्थल स्थित है और कहा जाता है कि सर्दी के दिनों में वहाँ पर कई यात्री इकट्ठे होते हैं। यहाँ के हरे भरे ढालान यानी कि जो बर्फ से आच्छादित जो पहाड़ है वह क्या है? सैलानी यानी जो यात्री लोग आते हैं उनको वो क्या करते हैं? अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सर्दी के मौसम में यानी ठंड के मौसम में यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बर्फ से आच्छादित जो पहाड़ है वह ठंडे मौसम में यात्रियों को एक प्रकार से एक अलग ही प्रकार का रोमांचित अनुभव होता है और वह क्या करते हैं? सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता ही इतनी है, सुंदरता जो है वो क्या करती है? लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। पाठ की शुरुआत हम देखें तो यहाँ पर कई ऐसे मुद्दे दिए हैं जिनके द्वारा लेखक ने अपना खुद का जो गुलमर्ग
की यात्रा के दौरान जो अनुभव है उनके बारे में यहाँ पर बताया है। पहले हम देखें तो आप क्या करेंगे, पाठ समझने से पहले पाठ्य पुस्तक अपने हाथ में रखेंगे। पहली मुलाकात, कुछ स्थल ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार देखकर और थोड़ा परिचित हो जाता है और धीरे धीरे उसे भूलने से वो भूला भी जाता है। लेकिन गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है। वहाँ पर क्या है, बड़े बड़े पहाड़ है, कहीं ऐसे ढालान है। लेखक कहते हैं कि सपाट मैदान है। पहली मुलाकात मेरी ऐसी थी कि वहाँ पर आखिर है क्या, झुरमुट है, पेड़ों के झुरमुट दिखाई देते हैं, कई पहाड़ दिखाई देते हैं, सपाट मैदान दिखाई देते हैं। लेखक कहते हैं कि 1 घंटे में तो मैं सारा गुलमर्ग देख आया, लेकिन फिर वहाँ महीनों घंटों रहने के बाद पता चला कि गुलमर्ग को 1 घंटे में क्या, उन्हें 6 महीने तक यदि रहा जाए तो भी उन्हें भुलाया नहीं जा सकता, उन्हें कभी पूरा देखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ का जो प्राकृतिक माहौल ही ऐसा होता है। हर वक्त हर क्षण हमें कुछ न कुछ नया अनुभव वहाँ पर होता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि पहली मुलाकात जो मेरी थी वो मुझे गुलमर्ग सिर्फ एक साधारण मैदान पहाड़ यही दिखाई दिया, लेकिन वहाँ महीनों पर रहने के बाद मुझे पता चला कि गुलमर्ग को एक दिन क्या, उन्हें कई महीने के रहने के बाद भी कभी पूरा नहीं देखा जा सकता। फिर वह क्या कहते हैं, महीनों वहाँ रहने के बाद मुझे पता चला कि आखिर गुलमर्ग कैसा है, क्योंकि वहाँ हर दिन सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच जो भी नए प्रत्येक क्षण जो नए अनुभव होते हैं उनका वर्णन लेखक ने यहाँ पर बताया है। फिर वे कहते हैं गुलमर्ग की प्राकृतिक शोभा, पूरे दिन क्या होता है, पूरे सूर्योदय के होते ही एक अलग प्रकार का ही माहौल वहाँ दिखाई देता है। जो बर्फ से आच्छादित पहाड़ है उनसे क्या होता है, हर एक क्षण नया अनुभव होता है। और वहाँ पर छाए हुए रंग बिरंगे फूल, आकाश में चारों ओर बादल के छोटे छोटे जो द्वीप तैरते हुए दिखाई देते हैं। और फिर वहाँ पर उस पूरे वातावरण में धीरे धीरे क्या होता है, चारों ओर कोहरा छा जाता है। और जो यह माहौल है उन्हें देखने का अपना ही एक अलग अनुभव है। फिर वो कहते हैं कि वहाँ पर जो भी सैलानी आते हैं वो क्या करते हैं, खुले चारों ओर सैलानियाँ पहाड़ों में क्या करते हैं, चारों ओर घूमते फिरते हैं और गुलमर्ग का जो प्राकृतिक अनुभव है उनका वो क्या करते हैं, आनंद उठाते हैं। और शाम का जो मौसम है वो कैसा दिखाई देता है, चारों ओर कोहरा छा जाता है। यहाँ पर लेखक ने किया है, कहा है कि गुलमर्ग की शाम कैसी है, शाम होते ही जो आप पूरा दिन है वाचाल दिखाई देता है, सैलानियों से, बर्फ से, पहाड़ से, जो भी वहाँ आए हुए हैं उनसे जो वाचाल जो दिन दिखाई देता है वह शाम होते हुए क्या हो जाता है, बिल्कुल खामोश हो जाता है। और फिर से नई सुबह आने की वह क्या करता है, प्रतीक्षा करता है। तो यहाँ पर उन्होंने पहले ही जो 3 और 4 पैराग्राफ है उनमें उन्होंने लेखक ने अपने खुद के जो अनुभव हुए हैं या तो गुलमर्ग की जो प्राकृतिक शोभा क्या है उनका वर्णन किया है। तो फिर वह बाद में कहते हैं कि दिन में सूर्योदय होने पर जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वहाँ पर छाया हुआ जो कोहरा है वह एक प्रकार से लेखक कहते हैं कि वही है जो सैलानियों को अपनी ओर एक प्रकार से क्या करते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। फिर लेखक बताते हैं कि वहाँ का जो माहौल है, चारों ओर जो फूल छाए हुए हैं, बर्फ गिरती है, बादल चारों ओर नदी के द्वीप की तरह चारों ओर आकाश में छाए हुए हैं, झुरमुट यानी कि पेड़ चारों ओर छाए हुए हैं, उनसे पूरा वातावरण सैलानी को अपनी ओर एक क्या कहते हैं, अपनापन का महसूस कराते हैं। और जब भी उस गुलमर्ग को छोड़कर जाने की बात आती है तो अपने से ही बिछड़ने का उनको क्या होता है, एक अनुभव होता है। फिर बात आती है पाठ के अंत में, लेखक ने अपना एक अनुभव हमारे सामने प्रस्तुत किया है, अविस्मरणीय अनुभव यानी जिसे कभी भुलाया ही नहीं जा सके, ऐसा अनुभव उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और वह कहते हैं कि गुलमर्ग की खिड़की से एक रात जो हमारा बाट नाम है वह क्या थे, गुलमर्ग में एक होटल में रुके हुए थे और उस वक्त उन्होंने एक रात को एक बारिश का मौसम देखा। उनका अनुभव था वो उन्होंने प्रस्तुत किया है। वह कहते हैं कि एक दिन मैं गुलमर्ग में अपने होटल के रूम की खिड़की से देख रहा था तो मेरे सामने से एक बादल बरसता हुआ आ रहा है। लेखक कहते हैं कि मैंने बारिश में भीगने का कम अनुभव लिया है, लेकिन मैं चाहता था कि वो बरसती हुई घटा मेरे सामने आए, मेरे ऊपर से चली जाए और मुझे भिगोकर एक नया ही अनुभव प्रस्तुत कराए। चारों ओर बिजली गरज रही है, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं और लेखक चाहते हैं कि यह बरसती हुई गदा मेरे ऊपर से गुजर जाए, लेकिन लेखक का जो है वह अनुभव है वह बिल्कुल क्या हो जाता है,
अधूरा रह जाता है। लेखक कहते हैं कि वो मेरा अनुभव अधूरा रह गया है, क्योंकि मैं जिसकी प्रतीक्षा कर रहा था, चाहे वो हवा चल रही थी, बादल आ रहा था, धीरे धीरे बरसती हुई घटा मेरे सामने से आ रही थी, लेकिन अचानक से वो हवा रुक जाती है, बादल वहीं थिरक जाते हैं, बारिश थम जाती है, और बादल में भीगने का, बरसात में भीगने का जो मेरा अनुभव लेना चाहता था, वह वहाँ पर ही अधूरा रह जाता है। लेखक कहते हैं कि जो गुलमर्ग है, वहाँ ऐसे मौसम या तो बादल से भीगने का मौसम कई लोगों को मिला होगा, लेकिन जो नसीब की बात है, लेखक का वो सपना है, वो क्या हो जाता है, अधूरा रह जाता है। यहाँ पर हमने देखे तो लेखक ने अपना खुद का जो गुलमर्ग के दौरान अनुभव किया था, उनके बारे में बताते हुए वो कहते हैं कि गुलमर्ग ऐसी जगह है जो सदा परिचित होकर भी लोगों के लिए वो कैसी रहती है, अपरिचित रहती है। क्यों? क्योंकि वहाँ रहने के बाद ही पता चलता है कि जो उनका हर एक प्रत्यक्ष जो नए नए अनुभव होते हैं, वहाँ रहने पर ही उनका अनुभव किया जाता है। इसलिए गुलमर्ग ऐसी जगह है जिसे कभी भुलाया ही नहीं जा सकता। और पूरे पाठ में लेखक ने अपना अनुभव के साथ साथ उन्होंने जो गुलमर्ग की प्राकृतिक शोभा है, उनका भी वर्णन यहाँ पर किया हुआ है। आपको क्या करना है, पूरा पाठ एक बार पढ़ना है, या तो आपको फोटोग्राफ देखनी है गुलमर्ग की, ताकि आपको इस पाठ को समझने में क्या रहेगा, सरलता रहेगी। इस पाठ के स्वाध्याय के प्रश्न आपको क्या करने हैं, नोटबुक के स्वरूप में लिखने हैं। जो भी यहाँ पर मुद्दे दिए गए हैं उनको एक बार समझ